छात्र संघ चुनाव को लेकर आज राजकीय महाविद्यालय झाडोल गोगला में आज नामांकन हुए दाखिल। इस बार झाडोल कॉलेज में चतुर्थ कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ NSUI, ABVP व BPVM के दो संगठनों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन अपने अपने उम्मीदवारों की मजबूती व जीत के लिए संगठन के पदाधिकारियों व नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करवा कर प्रचार प्रसार में जुटे। नारेबाजी के साथ अपने अपने संगठन ने महाविद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त सचिव पद पर प्रत्याशियों ने कॉलेज प्राचार्य को नामांकन दाखिल किया। वहीं कॉलेज के बाहर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आईं, जिसमें NSUI से मुकेश कोपसा, उपाध्यक्ष मुकेश गायरी, महासचिव अनीता कुमारी व संयुक्त सचिव ज्योति मेघवाल ने नामांकन किया। वहीं ABVP से अध्यक्ष पद हेतु सुनीता वडेरा, उपाध्यक्ष लीला खराड़ी, महासचिव मांगीलाल, संयुक्त सचिव लोकेश सेन ने नामांकन किया। वहीं BPVM के दो संगठन सामने आए, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बताया कि हमारा BPVM रजिस्टर्ड संगठन है और दूसरा संगठन जो BPVM बता रहा है वह कोई रजिस्टर्ड नहीं है, उसको निर्दलीय माना जाए। वहीं दूसरे संगठन ने दावा किया कि हम BPVM से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यह 3-4 लोगों द्वारा षड्यंत्र रच संगठन को रजिस्टर करवा कर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर भाविक कुमार भाकरिया, उपाध्यक्ष रामलाल खराड़ी, महासचिव लक्ष्मण, संयुक्त सचिव कमलेश मेघवाल ने नामांकन किया। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष पद पर विनोद तावड़, उपाध्यक्ष हेमलता लखुम्बरा, महासचिव थावरचंद व संयुक्त सचिव हेतु रवीना मेघवाल ने अपना नामांकन रखा। वहीं सभी संगठनों के साथ जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस रंजीत जैन, झाडोल उप प्रधान मोहम्मद सिंह राणावत, विधानसभा अध्यक्ष पंकज जोशी, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर डामोर, हिम्मत जनावत, गोपाल पंडित, CV वडेरा, शंकर दामा, भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलम राज पुरोहित, देवीलाल गायरी, राजेंद्र सिंह गोदाना, हेमेंद्र सिंह, धीरज पुरबिया, युवराज, भूपेंद्र सिंह, शंकर तावड़, डॉक्टर देव विजय डामोर, अनिल वडेरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरे संगठन ने बताया कि हम सभी नेता नहीं, आदिवासी परिवार के सदस्य हैं। नमस्कार, मैं हूँ ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान 24। अभी हाल ही में हम जो है झाडोल के अंदर ये राजकीय महाविद्यालय झाडोल का आज नामांकन है छात्र संघ चुनाव का 2022। इसके अंदर ये सभी छात्र अभी अपना अपना नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। उनके साथ ही इनके संगठन के कई बड़े नेता भी इनके साथ हैं, तो हम इन सब से आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ अभी हमारे पास जो खड़े हैं ये ABVM से लड़ रहे हैं, BPVM से लड़ रहे हैं बील प्रदेश। इन भाई साहब से हम बात करेंगे सीधी एक बार कि कौन से संगठन से भाई साहब? बील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा रजिस्टर्ड संगठन है हमारा। कुछ सामाजिक और कॉलेज के मुद्दों को लेके पैनल उतारा है, जिसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कौन है? अभी वन प्रकाश जी, अभी जवाब भाई वन प्रकाश भाई साहब, आपको किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका नाम? भाविक कुमार भाकरिया। भाविक कुमार जी अपने साथ हैं, ये अध्यक्ष पद के लिए अपना चुनाव रख रहे हैं, तो आपने नामांकन करवा लिया सर? हाँ जी। तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? इस बार हम देखो ये महाविद्यालय का जो नामकरण है वो करवाएंगे। जो रिक्त पद है जो सब्जेक्ट की, उन रिक्त पदों को भरने के लिए हम आगे बोलेंगे और जो स्टूडेंट को तकलीफें हैं उन पर भी कार्य करेंगे। तो ये भाई साहब रिक्त पद के लिए काम करेंगे। आपको लगता है यहाँ पिछले कई समय से NSUI बहुत मजबूत संगठन माना जाता है, ठीक है, और पिछली बार भी जो चुनाव हुए उसमें आप बील प्रदेश जो है उनसे एक ही प्रत्याशी जीता था। क्या आपको लगता है किस प्रकार की रणनीति आप यहाँ बना रहे हैं? हम इस बार बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं। हम अपने जोर ताकत और युवा टीम है जो हमारी कई समय से 2018 से लगभग हमने किसी प्रकार से किसी का कोई समझौता नहीं किया है। 2000 आप बता रहे हो कि NSUI बहुत पहले से थी और हमने 2018 पहली बार इलेक्शन लड़ा था और हमने 2 पद निकाले थे, अध्यक्ष और अपने उपाध्यक्ष का।
और इस साल हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि हमारा समाज के जो भी कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी भी समस्या जैसे गाड़ियों की है, कई समय की वो हो रही है, इसलिए हम ये क्या वो जो 2018 में जो चुनाव लड़े वो प्रत्यक्ष अभी आपके साथ है? प्रत्यक्ष हमारे साथ है। आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ। साथ रह के साथ है। क्या मुद्दे रहेंगे मूलभूत जो आप सब लोग इन मुद्दों पर यहाँ का चुनाव जीतने का वादा करते हैं? कॉलेज का नामांकन भिलराणा पूंजा महाविद्यालय किया जाए, क्योंकि बाहुल्य से आदिवासी क्षेत्र है ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा हमारे एसटी के लड़के पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेज में भी ज्यादा है। महाविद्यालय को एमए खुलवाने की मांग करेंगे हम, हमारी कोशिश रहेगी, मांग करते रहेंगे ताकि कहीं कहीं समस्या सुन के सरकार हमें ये पूरा किया जाए। विज्ञान वर्ग खोलने की भी मांग, क्योंकि विज्ञान वर्ग यहाँ झाड़ोल में नहीं है, ये कॉलेज 12वीं करने के बाद हमें उदयपुर जाना पड़ता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। जेंट्स भी कर लेते हैं, बच्चों के लिए समस्या होती है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी ये विज्ञान वर्ग की खोला जाए, महाविद्यालय में सीटें बढ़ाई जाए, जिससे क्या है कि ये हो रहे सीटें असीमित से हमें बहुत कम ही एसटी वर्ग को मिल पा रहा है, तो सीटें बढ़ाई जाए, जनसंख्या के अनुपात में सीटों को भरा जाए। हमारा एक ये भी है कि जनसंख्या के अनुपात में भी भरा जाए। महाविद्यालय में खेल मैदान मांग को भी पूरा किया जाए, खेल मैदान अभी तक नहीं है, और बालिका के लिए छात्रावास खोला जाए। आदिवासी बहुल क्षेत्र में बाल तस्करी है, वो भी हमारा एक युवा टीम का है कि आपका मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। आप इनके समर्थक हैं या यहाँ के विद्यार्थी हैं? मैं पूर्व बीपीएम ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ का। आप पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए हैं? हाँ, आपके संगठन के हैं ना? संगठन के। और भी आपके जो 3 पदाधिकारी हैं वो कौन है जो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं? उपाध्यक्ष पद से, महासचिव से, संयुक्त सचिव से? हाँ जी। आप किस पद से सर? महासचिव के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका नाम? लक्ष्मण सर। आपने अभी महासचिव पद के लिए नामांकन करा है। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ कॉलेज में ऐसी असुविधा जो है वो आपको देखने को मिल रही है, जिनको आप पूरा करवाएंगे? हमारे यहाँ मैदान बनना चाहिए, खेल मैदान, और सभी समस्या का समाधान। खेल मैदान यहाँ नहीं है, उसके लिए आप मांग करेंगे, ये आपका मुद्दा रहेगा, है ना? और भी जो प्रत्याशी हैं वो कौन है? आप कमलेश जी, आपका पूरा नाम? कमलेश मेघवाल। कमलेश जी मेघवाल, आप संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप किस उद्देश्य से चुनाव को लड़ रहे हैं? यहाँ पे जैसे कि शिक्षकों की कमी होती तो उन्हें हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। आप यहाँ अभी जो है नए छात्र हैं या कितने वर्ष से यहाँ है? सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। आप अभी सेकंड ईयर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा यहाँ की जो बच्चों की समस्या है, तो आपका इन बच्चों से भी लगाव जुड़ाव होगा जो है, तो उनको लेकर आप क्या कहते हैं, चुनाव कैसे रहने वाला है इस बार? इस साल चुनाव अच्छा रहेगा। आप जीत रहे हैं? पक्का कॉन्फिडेंस है आपको? लग रहा तो यही। चारों कैंडिडेट? हाँ, लग रहा तो यही है। लग रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं आप? जीत रहे हैं। नहीं, जीत रहे हैं सर, जीत रहे हैं। तो आपके साथ ये सभी समर्थक आपके साथ समर्थक है सभी सर। साथ छात्र है ना? आप यहीं इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर है? नाम आपका? रामलाल खराड़ी। रामलाल जी खराड़ी, आप सभी इनको समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मैं भी खुद उपाध्यक्ष के पद से। अच्छा, आप उपाध्यक्ष पद से स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव को लेकर? हम कोशिश पूरी करेंगे, जीतेंगे, ये लग रहा है हमें। आप चुनाव जीत रहे हैं कहने का मतलब? तो यहाँ जो अपने अभी जो प्रत्याशी देखे हैं, इनका कहना है कि ये एक रजिस्टर्ड इनका संगठन है जिससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन भाई साहब से हम बात करेंगे। भाई साहब, आपके यहाँ जो हमने अभी सुना है कॉलेज परिसर के अंदर कि आपके सामने आप ही के पार्टी के नाम से और भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है इस बार चुनाव आप जीत पाएंगे? बिल्कुल। हम जो 2018 से लगातार जो हमारे कॉलेज के मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनको लेके एकजुट हुए थे। जो विद्यार्थियों को एकजुट किया था, जो प्रोफेसर के पद जो रिक्त हैं, जो कॉलेज का नामकरण को लेके जो हमारा मुद्दा था, खेल मैदान को लेके जो मुद्दा था, अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे NH 58 झाड़ोल बाईपास भिलराणा पुंजा की जन्मस्थली और कर्मस्थली भूमि है। तो हम चाहते हैं कि भिलराणा पुंजा की जन्मस्थली और कर्मस्थली भूमि पे चौराया भी बने और उनका नामकरण भी हो। तो हमारा संघर्ष लगातार जारी है। कुछ साथी जो इस सामाजिक बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का यदि संगठन का यूज लेते हैं तो उसको निर्दलीय माना जाए, क्योंकि हमने ये हमारा ये रजिस्टर्ड संगठन है और हमारा जो पैनल है पूरा सभी साथियों की राय से और सभी साथियों की राय से तय किया गया है। और हम बिल्कुल ही हम एकदम कह रहे हैं कि हमारा पैनल पूरा जीत रहा है, क्योंकि हम लगातार 2018 से सामाजिक मुद्दों पे और कॉलेज के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं
और हमारे स्टूडेंट यूनियन का पूरा साथ है हमारे साथ। आपका जो संगठन है वो इन पूरे बच्चों के साथ मिलके आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है आपके आपसी जो विवाद हैं, ठीक है ना, उनके हिसाब से ये बच्चे चुनाव हार सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट इतना समझदार है, वो इतना जानता है कि कौन किस तरह की बातें कर रहा है और किस तरह की भ्रामकता फैला रहा है ना। जब अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा एक ओपन मीटिंग में सबसे पहले कर देता है ना, उसमें हम ना तो किसी के ऊपर दबाव डालते हैं। हमारी 200 के आसपास 30 तारीख को मीटिंग होती है, उसमें भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से भाविक बाखरिया का अध्यक्ष पे प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं, पर कुछ लोग डिस्प्यूट करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, हमारे जो आपस में बातचीत होगी वो भी अलग बात है, पर इशू है। पर आज दिनांक उस नॉमिनेशन में भाविक बाखरिया हमारे के साथ पूरा पैनल हमने उतारा और इसके बाद उतरेगा, उतर चुका है, नॉमिनेशन हो चुका है और जीतेगा। जय जोहर का नारा है, लड़ेंगे हम एक हैं आदिवासी। तो ये थे हमारे साथ एबीवीपीएम के बीपीवी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से जो है, इनका कहना है कि हम पुनः ये चुनाव जीत रहे हैं। इनके बहुत सारे बहुमूल्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। कुछ मुद्दे हैं जो सभी, जैसे कि बालिका छात्रावास को लेके, तो उसमें सभी पढ़ेंगे। हमारे बालिका छात्रावास की जो भी मांग है कि गर्ल्स का रहने की जो सुविधा है वो एक मांग है हमारी, तो ओवरऑल मांग है। जनसंख्या अनुपात में सीटें हैं, सीटों को बढ़ाने की जो मांग है वो सभी स्टूडेंट के फेवर में है। आपको क्या लगता है, यहाँ जाडोल के अंदर माना जाता है एनएसयूआई सबसे मजबूत संगठन मानते हैं ये लोग, आप क्या चाहते हैं इस बार आपकी सीधी टक्कर किससे होने वाली है? देखो, ये है कि जब तक हमारा पैनल नहीं था तो एनएसयूआई जीत रही थी, कोई दिक्कत नहीं था हमारा। पर हम जैसे कि हम जो मुद्दों आधारित पैनल को तैयार किया, हमने जो शुरुआत की है 2018 से, मुद्दों पे आधारित की है और मुद्दों के आधारित पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो कॉलेज के मुद्दे हैं और जो सामाजिक मुद्दे हैं सर्वोपरि हैं। तो आपसे मेरा आखिरी जो है निवेदन वो ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इन छात्रों को या यहाँ के लोगों को क्या अपील करना चाहिए? यही कहते हैं कि देखो, कॉलेज चुनाव जो हो रहा है ना, एक प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, जिसमें सभी संगठन अपना पैनल उतारते हैं। तो हमने भी एक पैनल उतारा है जिसमें एक कॉलेज को मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को पैनल उतारा है। तो जो भी स्टूडेंट है उनसे हमारी एक अपील है कि शांति। दूसरा संगठन अपने सामने एनएसयूआई का जो दिख रहा है, काफी वर्षों से इनका बहुत बड़ा वर्चस्व इस कॉलेज पे रहा है, इनसे भी हम रूबरू होंगे। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता। आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। कितने वर्षों से यहाँ कॉलेज में? 3 वर्ष हो गए, अभी तीसरा वर्ष चल रहा है। तीसरा वर्ष चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? मेरे सभी साथी जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब अपने यहाँ जो भी समस्या है उनकी समस्या को लेकर, उनकी हमारे साथियों की समस्या को लेकर चलेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे और हमारे जो भी बड़े कार्यकर्ता हैं उनको हम कहेंगे और हमारी समस्या वो बताएंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एनएसयूआई के पैनल पे चारों प्रत्याशी ने अपना नामांकन कर दिया है और इनके साथ में कई जाडोल के बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ नजर आ रहे हैं जो पूरे पैनल एनएसयूआई के साथ में है और काफ़ी समय से इनका वर्चस्व मजबूत रहा है। रेगुलरली ये चुनाव एनएसयूआई पर लड़ रहे हैं और अगली बार जो 2 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए उसके अंदर 1 या 2 सीट पे चुनाव मिस हुए थे, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह इन बच्चों के अंदर नजर आ रहा है। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इनने चुनाव की किस प्रकार से रणनीति बनाई है और अपना नामांकन पेश किया। सर नमस्कार। कि इस बार आपने चारों पैनल पे अपना नामांकन करवा दिया है, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव को लेकर? चारों सीटों पे चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। विगत 15 वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, चाहे जे.आर. शर्मा कॉलेज जाडोल हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, अभी तक हम एक ही बार चुनाव हारे नहीं है। पिछली बार 1 सीट पे चुनाव हार गए थे। पूरे जोश और के साथ कार्यकर्ता चुनाव में काम करेंगे और चारों सीटों पे हम जीत दर्ज करेंगे। तो सर हम आपसे बात करेंगे कि इन चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति बनेगी एनएसयूआई का? चुनाव से लेकर तो रणनीति पहले से हम रेगुलर, जब से जाडोल गोगला कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज खुली है तब से हम चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी हम रणनीति बना के पूरी जीत हासिल करेंगे, आगे रणनीति तय करेंगे।
यहाँ जो NSA पैनल की इनकी मांगे जो है, अभी सरकार भी अभी वर्तमान में आती है, क्या इनकी बच्चों की मांगे पूर्ण होगी? बिल्कुल, सरकार भी हमारी है। यूनिवर्सिटी की पैनल को जो मांग है वो सारी मांगे हम पूरी करेंगे। आप ये देख रहे हैं साथ में ABVP का के भी 385 कर रहे हैं, एक ही हम इन भाई साहब से बात करेंगे। सर यहाँ जो अभी चुनाव हो रहा है, इसके अंदर चतुर्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है इस बार। आपकी सीधी टक्कर किससे लगती है आपको? हमारी मुख्य रूप से बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से होगी और हमने पिछली बार भी इनको अच्छे मतों से चुनाव हरवाया था और इस बार भी हम 36 कौम की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। किसी पर्टिकुलर एक कास्ट वाइज हम नेतागिरी नहीं करते। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो 36 कौम को साथ लेकर चलती है और उसी सिद्धांत पर हम चलेंगे और भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। आपको यह उम्मीद है पूरी की चुनाव इस बार आप NSA जीत रही है? 100% जीतेगी NSA। तो हमारे साथ यहाँ पूर्व के छात्र संघ अध्यक्ष भी यहाँ साथ में हैं। आपसे हम सीधी बात करेंगे कि पूर्व में जो आप अध्यक्ष लड़े थे, तो उसमें ऐसी कौन सी मांगे रही जो अधूरी रह गई, जो इस बार ये भाई साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके साथ रह के आप पूर्ण करवाएंगे? हमारे पूर्व में जो मैंने मांगे रखी थी उसमें से हमारी 2 मांगे तो पूरी हो गई। हमारे एक सेंटर की मांग थी मेरी तरफ से, जो हमारी पार्टी की तरफ जैसे ही मैं जीता था वो तो हमने पूरी करवा दी है। और रही बात हमारे कुछ ग्राउंड की थी, तो हमें ग्राउंड उस समय मैं पूरा करवा नहीं पाया, लेकिन मेरी यही रहेगी कि सर्वप्रथम यहाँ प्रतिभाओं की बहुत ज़्यादा ये है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारी कॉलेज में एक तो ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए, और जिसके बाद रही बात ये है कि हम सब छात्रों के लिए आने जाने की बस की व्यवस्था नहीं है, और ग्राउंड का भी सैंक्शन तो अभी हो गया है। और हमारे क्या छात्र जाडोल तहसील से यहाँ आते हैं, लेकिन उनको क्या है आने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे बस की व्यवस्था है ऐसा मिल नहीं पाता है। जैसे ही हम हमारे कैंडिडेट अभी लड़ा रहे हैं, अगर हम रेगुलर 15 साल से या 12 साल से हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जाडोल से गोगला के लिए हम अगर जीतते हैं तो बस की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिससे क्या है लड़कों को आने में दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत को हम पूरा कर पाएंगे। और रही हमारे अंदर एक छोटी पानी पीने के लिए पानी की समस्या है, तो वो हम RO की भी हम व्यवस्था करेंगे, और बहुत सारी हमारी मांगे हैं। लेकिन हम जब आपसे वापस कॉम्प्ले में और मिलेंगे तो और भी बताएंगे हम। राजनीति की जो शुरुआत होती है और छात्र राजनीति से स्टार्ट होती है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो इस पूरे पैनल को जिताएगी? हाँ, रही बात अगले साल 30 साल पहले जो भी चुनाव हुए थे उस समय भी हमारे साथ यही टीम थी, हमारे कार्यकर्ता थे हमारे। हम अगले बार भी हम जीते हैं, तो हम इस बार भी पूरे जोश के साथ हैं, और हम इस बार भी हम हमारा पूरा पैनल जीतेंगे, और इसी आशा के साथ हमने पूरा पैनल तैयार किया है, और उसी मजबूती के साथ हम काम करेंगे और हम जीतेंगे, यही हमारी आशा। हमारे साथ यहाँ NSA के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं साथ में, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ चुनावी रणनीति है। तो पुष्कर जी, आप NSA ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ के हैं, आपको अगली बार भी जो 2 वर्ष पूर्व चुनाव हुए उसमें से 31 सीट आपकी डिस्प्यूट हुई, इस बार ऐसी कंडीशन रहेगी कि चारों सीटें आप जीत पाएंगे या कुछ हो सकता है सर? इस बार पूरी चारों पैनल जीतेंगे और चारों पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। अच्छा, ऐसी आपको उम्मीद है। आपकी सीधी टक्कर किससे रहने वाली है? इस बार हमारी सीधी टक्कर ABVP से रहेगी। ABVP से रहेगी। यहाँ जो हमने देखी वोटर लिस्ट के अंदर अभी जो कंडीशन देखी, चाहे जनरल वोट भी काफ़ी मात्रा में इस बार यहाँ दिख रहे हैं, तो उससे आपको लगता है कि NSA का पैनल जीत पाए? इस बार त्रिकोण मुकाबला होने के बाद भी ABVP जीतेगी, और ABVP में NSA जीतेगी और ABVP से टक्कर रहेगी हमारी। ABVP से आपकी टक्कर मान रहे आप? NSA के जो फील्ड मोर्चा के तो वैसे 2 ग्रुप यहाँ नजर आ रहे हैं, तो उससे आपको लगता है कि ABVP की और आपकी टक्कर इसमें नजर आएगी? सर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप इन छात्रों को और ये चुनावी रणनीति को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी यहाँ के साथियों को, कॉलेज के छात्रों को अपील करता हूँ कि कॉलेज एक चुनावी कोई अखाड़ा नहीं है, जिसमें जिस प्रकार से यहाँ राजनीति हो रही है, ये एक छात्रों को एक पॉलिटिक्स नॉर्मल सिखाने का तरीका है, जो एक सिस्टम है। यहाँ सब अपने जातिवाद से ऊपर उठ के राजनीति में भाग लें और व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराएं, और किसी प्रकार का माहौल न बिगाड़ें, और व्यवस्थित चुनाव में भाग लें शांतिपूर्ण, और चुनाव का साथ दें। धन्यवाद सर।
जोहार के काफ़ी मात्रा में नजर आए और काफ़ी जो आवाज़ में इनकी बुलंद, इनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से चुनाव, ये लोग भी अपना चुनाव समीकरण मैदान में उतरे हैं छात्र चुनाव में। विनोद कुमार जी तावड़ अपने साथ है और आपने भी सर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया? हाँ, नामांकन किया है। चारों पद के लिए अपने प्रत्याशी हैं आपके? हाँ, बिल्कुल। कौन है सबसे रूबरू करेंगे? आपका नाम? हेमलता जी लखुमरा है। ये किस पद से आप दावेदारी कर रहे हैं? उपाध्यक्ष पद के लिए हेमलता जी दावेदार कर रहे हैं। और फिर हम बात कर रहे थे संयुक्त सचिव के लिए। हाँ जी, आपका नाम? रवीना जी ये मेघवाल है, ये संयुक्त सचिव पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उसके अलावा महासचिव पद के लिए आपके दावेदार? जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? थावर चंद कपाया। थावर चंद जी, उपाध्यक्ष पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, महासचिव। महासचिव के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं। और पिछले कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? 2 साल से पहले 3rd ईयर में चल रहे हैं। 3rd ईयर आपने कर लिया। आपको लगता है यहाँ जो 2 वर्ष गुजरे हैं उसमें बच्चों की क्या समस्या थी मुख्य? समस्या मुख्य विशेष समस्या थी कि जो शिक्षा से लेकर बच्चे वंचित है, जिसमें मतलब किसी विषय के सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, उनमें जो सारी समस्या है उनमें वो समस्या है जो पिछले 2 साल से चलती आ रही है। उस समस्या को हम अगर संघर्ष करते रहे आगे जीतेंगे तो इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो आप बच्चों के हित के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, बच्चों के। तो हम अध्यक्ष से बात करेंगे। किस मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम कॉलेज के उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम 2 साल से यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ना तो इस कॉलेज में खेलने की व्यवस्था है, ना ग्राउंड है, और इस कॉलेज में विज्ञान का कोई वो नहीं है। उसके लिए और छात्रों हित के लिए जो भी कॉलेज से संबंधित छात्रों की जो समस्या है उनके लिए आप आवाज बुलंद करेंगे, है ना? हाँ। और 2 प्रत्याशी हमारे साथ बालिकाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। गर्ल्स के लिए आप किस मुद्दे पे यहाँ चुनाव लड़ रही हैं? खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं है। गर्ल्स को यहाँ सेफ जोन में मानती है आप? कॉलेज के अंदर माहौल सब जगह क्रिटिकल रहता है, गर्ल्स को लेकर आप क्या रहेंगे कि यहाँ माहौल ऐसा साइलेंट लग रहा है आपको कि गर्ल्स यहाँ सुरक्षित है? यहाँ सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को? बच्चों के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है, कहने का मतलब आपका? समस्या है। समस्या है। इनका कहना है कि लड़कियां यहाँ फिर भी सुरक्षित हैं, ऐसी कोई विशेष समस्या इनको नहीं लगती। आपका नाम? हेमलता लखुमरा। हेमलता जी लखुमरा यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। आप किस पद के लिए? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष पद के लिए। आपकी क्या विशेष भूमिका रहेगी इस चुनाव में? हम अगर यहाँ खेल की व्यवस्था नहीं है तो हम छात्र हित के अंडर रहकर खेल मैदान बनवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ टीचर्स की कमी है, जो टीचर्स के लिए हम मांग करेंगे। तो इनका कहना है यहाँ शिक्षक के पद जो रिक्त हैं उनको लेकर ये बात करेंगे। इनके साथ यहाँ इनके संगठन के काफ़ी नेता यहाँ उपस्थित हैं। इनके संगठन के अंदर जगदीश सिंह पांडोर है, इनसे हम सीधी बात करेंगे। जगदीश जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके राजस्थान 24 न्यूज़ चैनल को भी हमारी तरफ से जोहार गुलजोहार कहना चाहेंगे। सवाल आप पूछो। हाँ, तो सर जो छात्र संघ चुनाव यहाँ हो रहे हैं उसमें काफ़ी उत्साह बच्चों के अंदर दिख रहा है और नामांकन भी अभी हो चुका है, ठीक है ना? तो इसके अंदर अभी जो मामला यहाँ दिख रहा है उसमें चतुर्कोणीय मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल। आप जो ये चुनाव है उसमें लेकर जो है, जो आपका संगठन है भील प्रदेश मोर्चा, विद्यार्थी परिषद मोर्चा, है ना? तो उसके अंदर 2 संगठन यहाँ नजर आ रहे हैं। एक संगठन का कहना है कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन है और दूसरा संगठन जो है उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या आप अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी मानते हैं या संगठन के तौर पर प्रत्याशी? इस बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो बना हुआ है वो 2016 से ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा और तमाम इलाके में चुनाव लगातार तरीके से जीत रहा है। तो 2015 में हम लोगों ने आदिवासी परिवार का एक बहुत बड़ा विजन बनाया। उस विजन के अंदर क्लियर किया गया कि ये जो विद्यार्थियों का होगा एक ऐसे सामाजिक मूवमेंट पर विद्यार्थियों की प्रथम पाठशाला होगी, विद्यार्थियों को सही तरीके से
अकादमिक शिक्षा के साथ साथ में हम लोग सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये हमारा भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो नॉन रजिस्टर्ड रहेगा, इसी बेस पर लगातार तरीके से पूरे इलाके में जन जागरण हो रहा है। और उस जन जागरण की वजह से आज की तारीख में हमारा ये जो नॉन रजिस्टर्ड संगठन है, वो नॉन रजिस्टर्ड संगठन हमारे गुजरात से लगा करके, मध्य प्रदेश से लगा करके, हमारे राजस्थान से लगा करके काफी बड़ा लंबा फैला हुआ है। और ये जो रजिस्टर्ड वाले लोग हैं, वो केवल 4 आदमी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारा बहुत बड़ा कारवा चल रहा है, बहुत बड़ा हमारा अभियान चल रहा है, विजन चल रहा है, उसको रोकने के लिए इन्होंने केवल 4 आदमियों ने षड्यंत्र पूर्वक ये मामला किया है। इन 4 आदमी के साथ समाज नहीं रहते हुए हमारा जो भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का नॉन रजिस्ट्रेशन का कारवा चल रहा है, उसके साथ में रहेगा। और आने वाले समय में जो सच्चाई है वो साबित हो जाएगी। और इसी जन जागरण की वजह से हमारे लोग, आपने देखा होगा 2 हमारे MLA भी हमारे इसी जन जागरण की वजह से बने हुए। तो हम लोग इस तरीके से निरंतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो रजिस्टर्ड जो संगठन है वो केवल और केवल कहाँ पर, झाड़ोल में ही है। इसके अलावा एक भी जगह रजिस्टर्ड करने वालों का संगठन कहीं पर नहीं उतरा। वो भी इसलिए यहाँ पर उतरे क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी गुमराह हो गए और वो गलत तरीके से उनके साथ में जुड़ गए। हम लोग एक आदर्श और वैचारिक, हम लोग अच्छा आदर्श मार्ग दिखाने के लिए लगातार तरीके से विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं। आप इस बार अपनी टक्कर सीधी किससे मानते हैं? ये सरपंच साहब भी यहाँ नजर आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे हम। सरपंच साहब, हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला जो नजर आ रहा है, इसमें आप अपनी सीधी टक्कर किससे मानते हैं? जी, आपके चैनल को जोहार। अभी हम टक्कर तो किसी से नहीं मान रहे, क्योंकि हमारा BPVM जो नॉन रजिस्टर्ड संगठन है वो आज की तारीख में मजबूत है और हम मजबूती से चुनाव जीतेंगे। ये हम आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं। हम लोग इसके बारे में एक और जानकारी देना चाहेंगे कि टक्कर का जो मामला है, वो टक्कर का मामला हम किसी से टक्कर नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली बनी हुई है, जो व्यवस्था बनी हुई है, वही व्यवस्था हमारे को आज की तारीख में चुनाव जितवा चुकी है। आज की तारीख में सब लोग नेता घूम रहे, तो नेता बड़ी मुश्किल से पकड़ करके अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। लेकिन हम लोगों ने जो हमारा प्रत्याशी चयन किया है, वो 58 विद्यार्थियों ने, यानी कि जो वोटर होगा वही सिलेक्शन प्रणाली का हिस्सेदार होगा। उसके तहत हमारे 58 विद्यार्थियों ने आमराय बनाई, सहमति बनाई, यानी 58 विद्यार्थी एक सहमति बना करके हमारा पैनल उतार रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम किसी से टक्कर नहीं मान रहे, हम लोग सीधे इस चुनाव को जीतेंगे, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। ये मोर्चा भी अपना चुनावी दाव पेश कर रहा है, जिसमें अपनी जीत की 100% जो है वो अपनी बात कहते हुए बता रहे हैं कि हम चुनाव इस बार जीत रहे हैं। इन भाई साहब से भी हम पूछना चाहेंगे, पूर्व में आप रहे हैं इस कॉलेज से? आपके चैनल को जोहार। मैं चुनेलाल कटारा 2018 में पूर्व माह से शिवराज चुका हूँ। जब हमने नीलेश ब्रांडा और हम दोनों ने यह कॉलेज की जीत होने के बाद टीचर की मांग की। थोड़े बहुत टीचर एक फर्ज से नहीं आते हैं, देर से आते हैं पर आते हैं। उस समय हमने टीचर की मांग की, टीचर थोड़े बहुत आए और हमने पुस्तकालय की मांग की, वो भी थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। फिर भी जो हमने किया, नीलेश ब्रांडा और मैं, और अभी भी हमने यहाँ उतारे हैं, इनको भी हम जिता के रखेंगे और ले जाएंगे। आपकी जो कार्यकाल में जो मेहनत रही, वो इन 4 प्रत्याशियों को जीत दिलाएंगे, आपको लगता है? हम दिला के रहेंगे और जीत हमारी रहेगी, ये मेरा कहना है। क्या आपको लगता है आपके ही संगठन के प्रतिद्वंदी सामने हैं, आपको लगता है इससे कहीं आपको लॉस हो सकता है चुनाव में? कहीं लॉस नहीं हो सकता हमारा। आप एक तरफा चुनाव जीत रहे, आपका कहना ये है? हाँ। तो मैं इन भाई साहब से बात करूंगा, ये क्या बात करने में बहुत एक्सपर्ट लगते हैं मेरे को। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इन बच्चों को इस चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने विद्यार्थी हम लोगों को सुन रहे हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों को हम लोग स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता के विकास करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस आधार पर हमारा जो स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो आप सब विद्यार्थी अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थियों से जुड़े और हमारा जो पैनल उतरा हुआ है, उस पैनल को जिताने के लिए काम करें। तो हम लोग आगे चल करके अकादमिक शिक्षा के साथ साथ में हमारी जो सामाजिक शिक्षा है, उस शिक्षा की व्यवस्था को भी बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर तरीके से प्रयासरत रहेंगे। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहीं यहाँ हमारे को मिला नहीं है, रूबरू हम इस चुनाव की पूरी जानकारी आपको, यहाँ के चुनाव, यहाँ के मतदान जो होगा वो, और उसके बाद परिणाम तक की हम जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए न्यूज़ राजस्थान 24।